केमती अछंती पिलामाने भलरे अछंती ना तो सेमती भलरे थांतु। स्वागत करुछि मु आपनको फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलामाने जानिछंती समस्ते कि +2 सेकेंड ईयर खाता देखा जोरदार चली रिजल्ट भी बहुत शीघ्र आसी जीवो। तो जो मैंने +2 पर ग्रेजुएशन करने को चाहते +3 करने को चाहते आउटा भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं तो आज आम से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो फर्स्ट ईयर आम जमी जाने कि कोर पेपर 1 गोटे अच्छी ये देखो कोर पेपर 1 गोटे अच्छी आ गोटे कोर पेपर 2 गोटे अच्छी। तो आज आम कोर पेपर 1 रो सिलेबस देखा कि कोर पेपर 1 रे आमर सिलेबस कौन अच्छी आम कोर पेपर 1 रे कौन पढ़ा। तो पिला माने एट देखो कौन लिखाई ना न्यू एनईपी सिलेबस फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 1 कोर पेपर 1। तो एठी आमे कौन पढ़ा ना फंडामेंटल पढ़ा। ये जो कोर पेपर 1 टा अच्छी आमर एटा पूरा पॉलिटिकल उपरे पॉलिटिकल साइंस उपरे बेसिक नॉलेज दम आमको जे आमे पॉलिटिकल साइंस कौन पॉलिटिकल कौन पॉलिटिक्स कौन पॉलिटिकल थ्योरी कौन। तो ये आमे देखि नबा पूरा डिटेल रे लिखाई। फर्स्ट जिनस ये लिखाई यूनिट 1 देख इंट्रोडक्शन आमे फर्स्ट पॉलिटिकल रो इंट्रोडक्शन दबा। व्हाट इज पॉलिटिकल आमर फर्स्ट रही जाए व्हाट इज पॉलिटिकल। सेकेंड रे रही जाए व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी बा पॉलिटिकल साइंस कौन। देन थर्ड रे आमर रही जाउची कौन पॉलिटिकल एंड सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स बुझीपारे। एटा गला यूनिट 1। यूनिट 2 रे कौन अच्छी आमर ना यूनिट 2 रे अच्छी स्टेट आम स्टेट विषय पढ़ा जोटा कि +2 फास्ट ईयर रो मोस्ट इम्पोर्टाट आउ इंटरेस्टिंग विषयटा थिला। जो मैंने +2 फास्ट ईयर भल भाव में पढ़ीच तो स्टेट विषय एत आउ कष्ट करा पड़ोनी। तो जो मैंने +2 फास्ट ईयर पढ़ी न व्यस्त हूँ मु सबूर क्लास करी। तो आपण मैंने मो सहित जड़ित रहिले आपण मैंने सबू क्लास करेंगे। तो सेकेंड रे आम रोचे कौन ना स्टेट स्टेट रो कौन रहा स्टेट रो मीनिंग ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड रे रहिबो स्टेट एंड सोवेरेंटी। थर्ड रे रहिबो स्टेट एंड गवर्नमेंट। फोर्थ रे रहिबो स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन। देन यूनिट 3 रे हमर कौन रहिबो ना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रे कौन रहिबो ना पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। एटा पिला माने न्यूली ऐड हेजी एनईपी न्यू सिलेबस अनुसार एटा नुआ ऐड हेजी। तो एटा आगुरु आम भितर आम ये रे नथिला तो जगह फेमिनिज्म थिला जोटा कि सेकेंड सेमिस्टर को उठे। तो छाड़ आम से कथा हो जीवानी। तो यहाँ आमर न्यूली ऐड होटा आगुरी नाला कौन यूनिट 3 टा कौन ना पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी राइट्स एंड फ्रीडम। पिला माने राइट्स एंड फ्रीडम एटा मोस्ट इम्पोर्टाट मु कौन पाई एटा कहूँ ना पूर्वर जितेबाला मुझे गोटे वीडियो अपलोड करी कि जदि तुम पॉलिटिकल साइंस रखुच देन तुमको एमडीसी कौन रखिबार अच्छी मल्टी डिसिप्लिनारी कोर्स कौन 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 रखिबार अच्छी। जदि तुम पॉलिटिकल साइंस रखुच मुझे कही कि तुम मानू कौन ना फास्ट रे तो तुमको ह्यूमन राइट्स रखिबार अच्छी। सेकेंड रे तुमको पब्लिक पॉलिसी रखिबार अच्छी बुझीपारे। ह्यूमन राइट्स फास्ट रे कौन पे रखी ना ये जो राइट्स एंड फ्रीडम विषयटा आपको बिल्कुल भी आप बिल्कुल कष्ट करेंगे कारण जो ह्यूमन राइट्स अच्छी से राइट्स फ्रीडम इक्वालिटी ये तीनटा विषय माने से विषयटा केवल से बहीटा केवल ये तीनटा को नहीं ही। तो जदि सेटा आप फास्ट सेमिस्टर रखुंट ताहले यही विषयटा ये जो विषयटा आप पूरा क्लीयर हो इक्वालिटी भी क्लीयर हो इक्वालिटी विषय भी सेठी देछि जस्टिस भी देछि। तो से भिडियोटा जाई देखूँ कि जदि तुम पॉलिटिकल साइंस हो कि सोशियोलॉजी हो कि ओडिया ऑनर्स हो जो पॉलिटिकल हेले तुम कौन रखिबो एमडीसी बा इलेक्टिव कौन रखिबो देन तुम सोशियोलॉजी देन ओडिया एजुकेशन मु सबूर वीडियो अपलोड करी आपण मैंने जाई देखो बहुत कम वीडियो अपलोड होगी अच्छी। तो आमे जीवा आमे गले कौन ना राइट्स एंड सेकेंड रे कौन राइट्स एंड फ्रीडम। थर्ड है इक्वालिटी एंड जस्टिस। देन यूनिट आई भी अच्छी कौन ना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आमर सेकेंड ईयर भी थिला। तो कौन देछि डेमोक्रेसी ना मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी देन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। देन थर्ड आसो प्लुरालिज्म डाइवर्सिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी बुझीपारे। पिला माने यही चारिटा यूनिट आमको पढ़ी फर्स्ट सेमिस्टर रो कोर पेपर 1 रो एग्जाम दबार अच्छी यही चारिटा यूनिट पढ़ार अच्छी। आउ ये चारिटा यूनिट बहुत सहज भाव में आपको पढ़ेबी जदि आप मोठू पढ़ुंट। आपणकर काम है आपण मैंने मत कमेंट रे कहतु कि आबे क्लास के स्टार्ट करवा बुझीपारे। तो देन आमर एठी ओडिया भी अच्छी आप देखी नियंतु ओडिया भी
ଦେଇଛି ରାଜନୀତି କ'ଣ, ରାଜନୀତି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ବି ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ ହିଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବେ ମୁଁ ସେବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି କରନ୍ତୁ, ମିଶିକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେବେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।